जो आदिनाथ भगवान की जय। जो 108 विष्णु सागर महाराज की, राज के अतीत श्रवण मुनि 108 अजीत सागर महाराज की, 105 गणेश सुपासी माता जी की, आरिका 105 रत्नमती माता जी की, चुलक श्री 105 सुस्वामी रोग महाराज जी की। समागम मिले हमें तो जीवन अमृतमय बनता है, रस पान के जो इनकी वाणी जीवन मंगलमय होता है। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए नलबाड़ से हमारे पधारे हुए महानुभावों को आमंत्रित करता हूँ कि आगे वहाँ महाराज के सामने विश्व सगे महाराज के सामने फोटो के सामने दीप प्रज्वलित करें। का दीप जलाए, कोई ज्ञान का दीप जलाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, कोई ज्ञान की ज्योति जगा दो, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपकी मंगलवाणी से हमें साधु का ध्यान ज्ञान देकर अमृत करे, अनुग्रहित करे। नमोस्तु गुरुस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिरे सिरेणि विहो, आयरी राओ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोहे। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शनि महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुलवद्ध स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भावबंधु, वर्तमान शासन है, वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आश्चर्य हुन कह रहे हैं कि जीव ने आज तक कभी अज्ञानता में पाप नहीं किया। फिर प्रश्न उठता है, पितृकीमण हो तो पितृगण में तो कहते हैं ज्ञात अज्ञात भाव, बोलते नहीं बोलते, जाने अनजाने में। फिर अनजाना क्या है? इधर कह रहे हैं जो भी करता है ज्ञान से कर रहा है, जान की कर रहा है। फिर जो प्रतिकोण किया जाता है, ज्ञात अज्ञात भाव से जो दोष लगे हों, जाने अनजाने में जो गलती हुई, तो फिर जाना अनजाना अनजाना, फिर वहां पर क्या? जब सब कुछ जानकर करते हैं तो फिर ये भाषा क्या गलत है? क्या अनजाना गलत है? तो क्या क्या अनजान में किया आपने? क्या भूल से हुआ आपसे? ये बात आपको पता नहीं थी, भूल गए थे कि ये पाप है। पाप करने में, झूठ बोलने में, मायाचारी करने में, छल कपट करने में आप भूल गए थे पाप नहीं है। फिर कहां अनजान हुआ? करने के बाद भी आपसे पूछा जाए आपने जो किया तो पाप था कि पुण्य था, तो आप बता दो कि पाप था। अनजाना कहाँ है? जाने अनजाने में होती नहीं, जाने अनजाने। बोलते हो नहीं बोलते? सही बोलते हो गलत बोलते हो? हाँ, बिन जाने व जान के, तो बिना जाने क्या?
ज्ञात अज्ञात भावेन, ज्ञात भाव से अज्ञात भाव से जो भी दोष तस्मिच्छामि दुक्खड़म ऐसा बोला जाता है। तो ये अज्ञात क्या है, अज्ञानता क्या है? जबकि जगत में कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य अज्ञानता में नहीं करता। सारे सारे कार्य ज्ञान में ही होते हैं। वह जानता है, अशुभ करने से पहले वो जानता है वो अशुभ कर रहा है, गलत करने से पहले जानता है गलत कर रहा है, झूठ बोलने से पहले जानता है झूठ बोल रहा है, मायाचारी करने से पहले जानता है मायाचारी कर रहा है, लोभ करने से पहले जानता है लोभ कर रहा है, क्रोध करने से पहले जानता है क्रोध कर रहा है। अज्ञानता में क्या है फिर बताओ? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अज्ञानता में को आप किए सत्य तो ये है, जो अज्ञानता है अशुभ परिणमन को अज्ञान कह दिया है। जो अशुभ परिणमन हुआ उसका नाम अज्ञान है, जो मिथ्या परिणमन हुआ उसका नाम अज्ञान है, जो असंयम का परिणमन हुआ उसका नाम अज्ञान है, जो प्रमाद हमने किया उसका नाम अज्ञानता है। इस अज्ञानता के से हम कह देते हैं प्रमाद से, असंयम से, मिथ्या भावों से, अशुभ परिणति से, ये सब अज्ञान संज्ञा है। इन सब की क्या संज्ञा है? अज्ञानता संज्ञा है। परंतु तूने फिर भी जो कुछ किया है जानकर ही किया है। मिथ्यात्व के उदय में किया है इसलिए अज्ञानता बोल दी, प्रमाद के उदय से किया इसलिए अज्ञानता बोल दी, असंयम में किया इसलिए अज्ञानता बोल दी, अशुभ परिणामों से इसलिए अज्ञानता बोल दी। लेकिन वास्तव में जो भी कुछ किया है आज तक जानकर ही किया है। आज से कम इतना तो मान लो कि कोई भी हम अज्ञानता में नहीं कर रहे, जो भी है जानकर कर रहे हैं। एक कह रहा है मेरा दोष नहीं है, ये तो माता पिता का दोष, उन्होंने शादी करा दी। ओ नलवाड़ी ज्ञानी, किसने शादी कराई? माता पिता ने कि तुमने की है? किसने कराई? खुद ने की या माता पिता ने कराई है? खुद ने कि माता पिता ने? बोलो। माता पिता ने कहा तो हम कर लिए। जीव कह रहा है मेरे दोष नहीं है, माता पिता ने जबरदस्ती शादी करा दी। ये झूठी भाषा मत बोलना। घोड़े पर माता पिता नहीं चढ़े थे, तू खुद चढ़ा था, बुद्धि पूर्वक चढ़ा था। किसी के माँ की, किसी के पिता की ताकत नहीं है तुमको घोड़े पर चढ़ा दे। यदि माता पिता की चलती तो नेमिनाथ भगवान भी शादी करा के लौटते। किसी की नहीं चलती थी, वो किसी की व्यक्ति बात मानता भी नहीं है। जब भी व्यक्ति मानता है खुद की ही मानता है। किसी की मानता है क्या? तुम मानते हो किसी की? नहीं मानती ना, फिर क्यों बोलती महाराज जी आपकी बात मानते? मानती हो हमारी बात? कौन मानता है हमारी बात? हैं? हम तुम लोग हमारी बात मानते हो? मानते हो क्या? ओ सुरेश जी, आप मानते हो हमारी बात कि सुनते हो कि मानते हो? हमारी बात सुनते हो मानते हो? मानते नहीं है ना कि मानते हो? हैं? जो तो तुम किसकी बात मानते हो? हमारी? खुद की ही बात मानते हैं। आरोपित कर रहे हैं कि हम दूसरे की बात मानते हैं, हम दूसरे की बात मानते हैं, हम इसकी बात मानते हैं। वास्तव में हमारा मन जो कहता है हम वो मानते हैं। यदि मन कहता है तो हम इष्ट लोगों की बात ही मान लेते हैं, मन कहता है तो हम बड़े लोगों की बात ही मान लेते हैं, मन कहता है तो हम छोटे लोगों की बात मानते हैं। और मन गवाह नहीं देता तो फिर भगवान भी आकर तुमको समझा रहे हैं भैया रात्रि भोजन मत करो, अब अक्ष मत खाओ, उपदेश दे रहे हैं, जिनवाणी में लिख रहा है, तभी मान रहे हो क्या? किसकी मान रहे हो? क्या रहे हो? हम लोगों की बात मानते हैं। आचार्य कह रहे हैं क्या करूं, बैराग तो होता है लेकिन घर में कोई नहीं है। सीधी सीधी भीतर की बोलो बैराग नहीं है। जिसको बैराग होता वो किसी से पूछता नहीं। अभी कहानी सुनी ना? कहानी सुनी क्या? कौन से महाराज की कहानी सुनी? सुकौशल को, सुकमाल। अब जो एक सी कहानी है दोनों की। सुकौशल को, सुकमाल। 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 अब जो एक सी कहानी है दोनों की।
सुकौशल की कौन सी सुनाई माता जी? किसकी सुनाई? सुकौशल महाराज की कहानी सुनाई थी कि जब उनको वैराग हो गया तो जब घर छोड़ने लगे तो पत्नी ने रोका, नहीं जा सकते ऐसे, ऐसे नहीं जा सकते। कौन राज का उत्तराधिकारी का? जिस घर का कोई मुखिया नहीं तो उस घर का नाश हो जाता है, जिस समाज का कोई मुखिया नहीं हो तो समाज का नाश हो जाता है, और जिस राज्य का कोई मुखिया नहीं उस राज्य का नाश हो जाता है। इसलिए आप ऐसे राज को छोड़ के नहीं जा सकते। मंत्रियों ने मंत्रणा कर की, नहीं महाराज हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। राजा का कर्तव्य प्रजा की सेवा करना भी है, राजा का कर्तव्य प्रजा को पुत्रवत पालना भी है। प्रजा को ऐसे अनाथ छोड़कर दूसरे राजा इस पर आक्रमण कर देगा, जैसे ही खाली गद्दी देखेगा तो कोई भी राज्य इस पर आक्रमण कर सकता है और सारी प्रजा को क्षति हो सकती है, और राजा को इस तरह से अनाथ प्रजा को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सबने समझाया, राजा भी सोचता है नीति तो यही कहती है, नीति तो यही कहती है कि राजा को डायरेक्ट नहीं सारी व्यवस्थाओं को देखकर ही दीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि इसका आगामी काल में बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए राजा उनकी बात मानता है और सोचता है ठीक है, अब आप कह रहे हो तो मैं इतना देर रुक सकता हूं कि मैं अपने पुत्र का चेहरा देख लूंगा, उसको उत्तराधिकारी बना दूंगा, राज सिंहासन दे दूंगा और फिर आपको उत्तराधिकारी मिल जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। अब सबने सोचा इससे ज्यादा नहीं रोक सकते अब राजा को। ये न्याय संगत राजा बात कर रहा है कि उत्तराधिकारी जब मिल जाएगा तो राजा फ्री हो सकता है और दूसरा राज्य भी उस पर आक्रमण नहीं कर सकता है। ये राज्य के कानून हैं सबके कि जिसका उत्तराधिकारी होगा दूसरा बलात् उसको अपने कब्जे में नहीं लेगा। ठीक है, इतना भी मानते हैं तो ठीक है, आप जिस दिन पुत्र का समाचार सुन लेंगे, मुख देख लेंगे, आप उस दिन चले जाना, तब तक तो आप रहिए। सोचते हैं हो सकता है तब तक मन बदल जाए, मन का क्या ठिकाना, आज है कल नहीं है। आपके भाव होते ना, आज दान दैनिक होते हैं, कल नहीं होते। किसी की बोली देखो आप, कोई बोली बोलता है, पहली बोली लाखों तक चली जाती है, 10-10 लाख 50 लाख चली जाती है, और वो नहीं ले पाता, दूसरी बोली आती, बोलते नहीं, फिर वो फिर 10,000 भी नहीं बोलता। ये क्या हो गया, अभी तो 5 लाख तक बोल दिया, अब दूसरी बोली 1 लाख भी नहीं हो रही है, 50,000 पे वो कह रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं आप 50,000, तू पहली तो 5 लाख बोला था, इसमें 50,000 नहीं, इसमें नहीं बोलना, अब नहीं है मन मेरा। तभी मन था, कब मन था, तभी मन था जब पहली बोली लेता, तभी मन था, मिल जाती तो लेता, नहीं तो अब नहीं लेता। बोली बोल रहा है, बोली बोलते बोलते उसने बोला 5 लाख, बहुत देर तक बोली रुकी रही, फिर जैसे तैसे हुई 6 लाख, और 6 लाख हुई और थोड़ी देर बाद पता चला कि 6 लाख बोलने वाला तो गायब है। तो वो कहते चलो 5 लाख, वो कहता मैं भी नहीं ले रहा हूं। अब इतनी देर में उसके भाव बदल गए, अरे बहुत महंगी पड़ गई है तो 5 लाख वो सोच रहा तो कोई और बोले तो अपन छूटे, बहुत बोल दिए अपन ने, और जैसे किसी ने 6 लाख बोली, हाँ बच गए, और पता चला वो कैंसिल 6 वाला नहीं है, 5 वाला, तुमने 5, नहीं अब नहीं ले रहे, खत्म का कौन सी पाए, अब वो तो हो गई पुरानी, तुम उसी ने बोली थी। कभी कभी उसकी दूसरी नाम छूट जाती है, फिर उसको वो नहीं कुछ हो जाता है तो पहले वाले से तू ले ले, नहीं मैं भी नहीं लूँ। अभी तो इतने भाव हो रहे थे, बोली पे बोली लगाया जा रहा था, अब उससे कह रहे कम में ले ले, कम में भी नहीं, लेने ही नहीं, मुझे भी नहीं लेना। भावों की दशा बड़ी विचित्र है, कब कहां कैसे बने और कब कैसे बिगड़े एक क्षण का भरोसा नहीं रहता। तो उन्होंने सोचा ठीक है, बढ़िया, चलो अच्छी बात है, साल भर 6 महीने रुकेंगे। इतनी देर तक कौन के भाव रहते हैं, बैराग के, क्योंकि अधिकतर बैराग तुम्हारा शमशान बैराग होता है। कौन सा बैराग होता है, शमशान बैराग। जैसे शमशान में जाते ना, अच्छा नहीं हुआ, देखो इसको कैसे चला गया, समय का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन चला जाए, ऐसे बोलते ना। कोरोना काल में सबको शमशान बैराग हो रहा था, अरे वो गया, अरे वो चला गया, पता नहीं चला, भैया हम तो अपना कल्याण करेंगे। हम तो अपने एक पंडित जी हमारे संग में आए, प्रतिष्ठा चाहे थे, और वो जिसके साथ कार्यक्रम कराने जाते थे वो मर गया, यंग था 45 साल का,
और कार्यक्रम के दौरान कोरोना हो गया, पंचकर्णा प्रतिष्ठा करा के लौटे हो कहीं से, और कोरोना लेके आए और चले गए। उनके साथ जो सहयोगी जाते थे भी घबरा गए कि देखो जब 45 साल का ब्रह्मचारी चला गया, मेरी तो औकात ही गया, तो 60 साल का कहीं मुझे हो गया, मैं मर जाऊंगा तो आया दौड़ा दौड़ा, मैं तो कैसी कर, मुझे अब दीक्षा लेनी है, बैराग हो गया उसे, तो भैया दीक्षा लेनी है, दीक्षा ले आते हैं कि थोड़ा दिन रुक जा, दे देंगे थोड़े दिन रुक जा दे देंगे। थोड़े दिन रुका, अब संघ में अब इधर उधर से तो कोई पंडित आ ही नहीं रहे थे, वही पंडित अब संघ में आ गए, ब्रह्मचारी बन गए। अब कार्यक्रम हुए तो उन्हीं को देना शुरू कर दी, बात से कोई और तो है नहीं है, अब साथ में पंडित रह रहे तो चलो दे दिए। अब जैसे ही कार्यक्रम मिलना शुरू हुए, नोट आना शुरू हुए, बैराग भाग गया अब नहीं लेने दीक्षा हो गया, खत्म। तो ऐसा कई बार बैराग आता है, दूसरे को मरते देख लें, तीसरे को शमशान देखें, अरे कोई, हम तो बोलते हैं देखो कोई किसी का नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद शमशान से बाहर निकले, ला पानी तो दे यार, गला सूख गया मैं बैठे बैठे। यही शमशान बैराग है। आजकल बैराग ठहरता ही नहीं है, इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं जिस समय जो भाव हो, चाहे त्याग का भाव हो, चाहे दान का भाव हो, चाहे संयम का भाव हो, चाहे नियम का भाव हो, ले लो। ये मत सोचो कि अरे जल्दी नहीं करता, थोड़ा और सोच ले रहा, थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए कहीं टूट ना जाए। तुम सोच समझने की जितनी देर तक बैठ रहोगे वो चला जाएगा भाव, खत्म। इसलिए जिस क्षण, जिस पल, जिस समय आपके अंदर भाव आ रहा है, संकल्प कर लो। रात को सोते सोते आपके अंदर भाव आ कि कल मैं ऐसा सोचूं, कल मैं उपवास करूंगा, या कल मैं अमुक कार्य करूंगा, मंदिर में जाकर ये अभिषेक करूंगा, उसी संकल्प कर लो उसी समय। गुरु से जाके नियम में फिर बाद में ले लूंगा सिर पर चढ़ा के उपवास का, अभी परिणाम हो रहा है, अभी संकल्प करता हूं, अभी नियम लेता हूं, क्योंकि नियत है अगले क्षण बेभाव आपके रहने वाले नहीं हैं, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए शुभ भावों के लिए आचार्यों ने कहा है जिस क्षण आए उसी क्षण उन भावों को क्रियान्वित कर लेना चाहिए। अशुभ भावों के लिए क्या है, उनको कल पे छोड़ना चाहिए। उल्टा होता है, अशुभ के लिए तो हम उसी क्षण करके ले, और शुभ के लिए हाँ देखते हैं किसी से आती है कि चलो इससे माफ़ी मांग लें, तो पास में जाकर सोचते चलो आज नहीं कल मांग लेंगे, छोड़ो आज नहीं कल बोल देंगे, छोड़ो माफ़ी अब आज नहीं मांगते, कल मांग लेंगे, बहुत भीड़ दिख रही है, अकेले में देख के मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई, भीड़ भाड़ में नहीं मांगते और वापस लौट आते। और गुस्सा में ये नहीं सोचते भीड़ भाड़ है, 4 लोगों के सामने से चिल्ला देते हैं, वह नहीं सोचते कि भीड़ भाड़ है अकेले में इसके ऊपर गुस्सा करेंगे। वहाँ तो गुस्सा दिमाग भरा है तो जाके भड़ा 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 उसको बोल दिया। और माफ़ी मांगने की, अरे 4 लोग भी क्या लोग सोचेंगे हम माफ़ी मांग रहे थे, अब कल मांगेंगे, आज नहीं मांगते, और कल फिर भाव खत्म। हमने थोड़ी गलती थी, मेरी गलती थोड़ी ना थी, उसकी गलती थी, वो मांगे माफ़ी। ऐसे ही मंत्रियों ने सोचा कि ठीक है कुछ दिनों को बैराग है, चला जाएगा, निपट जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन बैराग इसी तरह का होना चाहिए, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी। क्या चक्रवर्ती का बैराग होगा। एक छोटा सा संतोष जी तुमसे घर नहीं छूट रहा, उसमें भी राग लगाए है, मेरी दुकान मेरी दुकान मेरी दुकान मेरी दुकान, मेरा घर मेरी दुकान। वो चक्रवर्ती को देखो, ईंट ढोने वाला गधा तक तो आपके घर में नहीं है, और उसके यहाँ देखो कोटि 18 करोड़ घोड़े। कितना होता है 1 करोड़, कितना देखा, 500 लोग बैठ जाओ तो बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। 1000 लोग हो जाए तो बहुत भीड़ थी। 1 लाख लोग, अरे पंडाल में ऐसा खचाखच भरा था, पैर रखने जगह थी, बहुत पब्लिक थी, बहुत पब्लिक थी, लाखों की पब्लिक थी। और जहां 18 करोड़, 1-2 नहीं, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 1-2 हाथी नहीं, 84 लाख, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, इतने ही 18 करोड़ रथ, 9 निधियां,
14 रतन, 84 खंड का महल। तुम्हारे पास तो कितने ही खंड है, क्यों संतोष जी, कितने खंड है? 2, 3, बस 4 होंगे और क्या है, इससे ज्यादा क्या? आखिरी 3 सेट लगा ही होगा फिर तो ऊपर। कितने खंड? 84 खंड का महल। जीर्ण तृण त्यागी, जीर्ण तृण सम त्यागी। जैसे जीर्ण यानी सूखे तिनके का कोई कीमत नहीं रखता, छोड़ देता है, ऐसे पूरे वैभव को जीर्ण तृण के समान छोड़कर निकल गए। ये है वैराग्य। क्या ही वैराग्य? एक चीज छोड़ के आते हैं 10 बार गिना देते, हमने छोड़ा, हमने छोड़ा, छोड़ा। 10 बार सुनाते, 10 बार सुनाते, हमने आज ये छोड़ा, हमने आज ये छोड़ा, हमने नमक छोड़ा, हमने शक्कर छोड़ी, बूरा छोड़ा, ये छोड़ा, वो छोड़ा, हमने आज भोजन छोड़ा, आज उपवास है, आज हमारा उपवास है। जब तक 10 लोगों को नहीं बोलेंगे ना, तब तक उपवास होते नहीं है। 10 लोगों को हाँ आज उपवास किया, हाँ आज उपवास है हमारा, हाँ। अरे तो है तो दुनिया को क्या बताना तुम्हारा है? जब तक पूरे मोहल्ले को, गांव को, नगर को पता ना चल जाए तुम्हारा उपवास है, उस दिन उपवास होता ही नहीं है। एक छोटी सी चीज भी व्यक्ति छोड़ता है तो पूरे में हल्ला कर देता है, मैंने छोड़ा। और कोई थोड़ी सी बड़ी छोड़ दे, जो और लोग, सामान्य लोग नहीं छोड़ सकते हो, फिर तो और हल्ला करता। कभी मल विसर्जन का हल्ला किया कि हम छोड़ के आए, मल छोड़ के आए? उसका तो कोई बताते नहीं, कोई पता, ऐसे भागते हो कि कोई पता ही न चल हम गए थे। छोड़ना तो ऐसे छोड़ो जिसको किसी को जाकर बताते थे नहीं मुंह से। क्यों भागचंद, बोलते हो क्या? नहीं बोलते ना। कोई और पूछे शर्म और आती है ऐसे, क्या पूछ लिया इसने, क्या पूछ लिया? बचते हो बोलने से, बताने से बचते हो, बोलने से बचते हो। किसी को आज तक चला के किसी ने बोला कि मैं मल छोड़कर आया हूं आज? बोला? नहीं बोला ना। क्यों नहीं छोड़ा? क्या छोड़ते ना रोज, तब भी नहीं बोलते। छोड़ना तो ऐसे छोड़ो, मलबत। बोला ये मां आप घड़ी छोड़ो बच जाती। छोड़ना तो ऐसे छोड़ो, मलबत। कोई पूछे तो तुम्हें शर्म आ जाए, क्या ही छोड़ा मैंने? कुछ तो नहीं छोड़ा। जिसको छोड़ना चाहिए उसे तो छोड़ा ही नहीं है। जिस कसाय को छोड़ना चाहिए था उसे तो छोड़ा ही नहीं है। जो मुझसे भिन्न था उसे मैं क्या छोड़ूंगा, वो तो खुद छूटा हुआ मुझसे। उसने तो मुझे कभी पकड़ा ही नहीं है। क्या धन ने तुम्हें कभी पकड़ा? क्या संपत्ति ने तुम्हें कभी पकड़ा? किसने तुम्हें पकड़ के रखा? किसी ने नहीं पकड़ के रखा। जिसको तुम अपना कहते हो, जिसको मैंने छोड़ा ऐसा बोलते हो, उसमें से किसी वस्तु ने आपको अपना पकड़ के रखा ही नहीं था। क्या छोड़ा? छोड़े को क्या छोड़ा जाता है? कैशियर गए कि मैं तो आज लाखों रुपए छोड़ के आ गया बैंक में, बैंक का कैशियर गए आज तो करोड़ों रुपए छोड़े मैंने। भाई तेरे थे कहा तो तुम छोड़े? वो तो है ही नहीं तुम्हारे। जो चीज तुम्हारी है नहीं है उसे तुम कहोगे मैंने छोड़ दिया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए, खरबों रुपए वो बैंक का कैशियर ऐसे छोड़ देता है। बिल्कुल देखो तो इच्छा ही नहीं होती इसकी। तो ये क्या अपने है ही नहीं ना। जो है नहीं उसको क्या ही छोड़ा तुमने। उसको कहो छोड़ो तो वो तो छूटा ही है तुम्हारा। क्या छोड़ा तुमने? छोड़ना जिसे चाहिए था उसे तो आज तक हमने छोड़ा ही नहीं। छोड़कर निकल गए। कौन निकल गए? सुकौशल मिराज। कब? जैसी पता चला, माँ ने तो पूरा प्रयास कर लिया तब पता ना चले। सब तरह से दासी दासों को सबको हिदायत दे दी थी, चेतावनी दे दी थी, कोई भी राजा को खबर मत देना कि संतान उत्पन्न हो चुकी है। तब भी एक दासी लोभ में आकर कि राजा को बताएंगे तो हमें धन मिलेगा, और राजा को बता देती है। राजा बहुत धन उसको देता है। तू मेरी बड़ी उपकारी है, तू मेरी बड़ी उपकारी है, तूने मुझे इस कीचड़ से निकाला है। पता नहीं चलता तो मैं यहीं रहता, और पता चल गया
वो तुरंत अपने बेटे के चेहरे का दर्शन करता है, मस्तक पर तिलक लगाता है, अपना मुकुट उसके पास रखता है और घर छोड़कर निकल। ये है बैराग, ये है बैराग। किसी से कहने, एक कहानी आती है, एक पंडित जी प्रवचन सुन रहे थे मुनिराज के, और प्रवचन सुनते सुनते बैराग हो गया। महाराज इतने अच्छे से प्रवचन कर रहे थे, उनको बैराग हो गया कि अब तो मैं सब छोड़कर दीक्षा लूंगा। सो दौड़े दौड़े अपने घर पहुंचे, पत्नी से बोलते हैं मुझे बैराग हो गया है और अब मैं दीक्षा लूंगा। तो पत्नी को होती जब बैराग हो गया तो बोलने का को आए, भाई ले लेते परमेश्वरा। मतलब बोलने आए तो मतलब कि बैराग नहीं हुआ। भी यदि बैराग हो गया था तो बोलने की क्या जरूरत थी, मुझे बैराग हो गया। तुम्हें बैराग हुआ नहीं है, बैराग इसे नहीं कहते, बैराग इसे कहते हैं वो साथ हाथ में लीती सामान, कहती पकड़ो मैं चली, ये है बैराग। वो जाती और आर्या के पास जाकर दीक्षा ले लेती, वो देखते ही रह जाते। ये था बैराग। आपका समय कल फिर आओगे, पर यहाँ नहीं, फिर और चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी चर्चा यहाँ पे आचार्य बन करेंगे, उन सबको समझेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।